State your device. मेरी आवाज आ रही है? भाभी से लॉन्ग मांग लो। बुला रहे हैं। नहीं, लॉन्ग मांग लो। लॉन्ग आया कोई? आया कोई? हाँ, ओके है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आया कोई आया? पेज पर आया? नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्याधर झा आज से इस फेसबुक पेज पर, देवर फाउंडेशन के इस फेसबुक पेज पर वेद और उस पर आधारित शिक्षण परंपरा पर प्रत्येक रविवार को एक कक्षा लूंगा। इस संस्थान के माननीय आनंद झा जी ने एक प्रकार से ये आदेश दिया था, हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी किया, आदेश भी दिया कि अन्य कक्षाएं चल रही हैं तो वेद और तद आधारित कुछ कक्षाएं भी आरंभ होनी चाहिए। विमर्श के बाद ये निर्णय हुआ कि वेदाधारित शिक्षण परंपरा पर एक कक्षा प्रारंभ की जाए। वेदाधारित शिक्षण परंपरा वास्तव में है क्या या होगा क्या? इसमें अन्य विषयों की तरह कुछ कोर्स की बातें या कक्षा की बातें, 11वीं कैसे पास करनी है, 12वीं कैसे पास करनी है, 10th कैसे पास करनी है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रकार की नैतिक शिक्षा, जो कि हर व्यक्ति का एक बल होता है, जिससे उसका आत्मबल बनता है, एक प्रकार की ऐसी शिक्षा जो हर व्यक्ति को उसकी संस्कृति से जोड़े, उसके संस्कार से जोड़े, उसकी जड़ों से जोड़े, ऐसी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, आप सभी जो कि जुड़े हुए हैं देवर फाउंडेशन ग्रुप से, विद्वान हैं, जानकार हैं। मैं कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं उस शिक्षा को आपके सामने पुनः प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके जेहन में, आपकी स्मृति में उसे पलटने की, उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपकी स्मृति में वास्तव में पहले से मौजूद है, आपके हृदय में पहले से मौजूद है।
क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति जो है, हमारी अपनी भारतीय परंपरा जो है, वो इतनी मजबूत है और इतने गाढ़े तक हमारे अंदर जड़ जमाए हुए है कि उसे हटा देना किसी के बस की बात नहीं है। हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। हम कह सकते हैं हजारों क्या लाखों करोड़ों सालों से, अब तो लाखों सालों से भी साबित हो गया है। पहले लोग वेदों का काल निर्धारित करते थे। मैक्स मुलर ने वेदों का काल निर्धारित किया था। ईसा पूर्व कुछ समय तक, छठी शताब्दी ईस्वी तक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, बीसी तक, या 1000 बीसी तक उसने पूरे वेदों को, अन्य चीजों को समेट दिया था। लेकिन बाद में उसे ये कहना पड़ गया अपनी पुस्तक में, व्हाट कैन इंडिया टीच अस, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़ें। व्हाट कैन इंडिया टीच अस में उन्होंने लिखा कि भारतीय परंपरा प्राप्त जो ग्रंथ हैं, वेद इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, पुराण इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, स्मृति आदि जो भी हैं, इनका काल निर्धारण करना ऐसे ही है जैसे कुछ कागजों के पुलिंदों पर पिन लगाना और वो पिन बार बार उखड़ जाए। तात्पर्य ये कि वो भी अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि काल निर्धारण जो उसने किया है वो सही नहीं है। लेकिन हम उसके बावजूद भी अपने इतिहास के ग्रंथों में उसी लकीर को पीटते रहे हैं। जो उसने कर दिया वही लकीर पीट रहे हैं। हमारे वामपंथियों ने जो इतिहास लिख दिया, हमारे इतिहासकारों ने जो तथाकथित इतिहासकारों ने जो इतिहास लिख दिया, उसी की लकीर को पीटते जा रहे। खैर, कभी इतिहास की बात होगी और काल निर्धारण की बात होगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वेद पर आते हैं। वेद की बात हुई थी। हमने सोचा था कि आज जो है वो गुरुकुल परंपरा से शुरू करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति गुरुकुल में जाता था, कैसे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन करता था, कैसे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये अन्य दिन का विषय मैंने रख दिया है। आज जो है हम प्रारंभ करेंगे वेदों से, वेदों के विषय में कुछ बात करेंगे, ताकि ये तो पता चले कि वेदाधारित शिक्षण परंपरा या वेदाधारित शिक्षण व्यवस्था जो है वो क्या है, या हम क्यों उससे शुरू होते हैं। सबसे पहले आते हैं वेद शब्द। तो वेद शब्द है क्या, या वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो विद धातु है कि विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, इन 4 धातुओं से वेद शब्द निष्पन्न होता है। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विद लाभे। सामान्य भाषा में अर्थ ये हुआ कि जिसकी सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो ऐहिकामुष्मिक, यानी इस धरती पर और परलोक में उभयविद दोनों विचारों का कोश हो, यानी हमारे आध्यात्मिक और हमारे सांसारिक, सांस्कृतिक, मानसिक सभी विचारों का कोश हो।
और जो लौकिक और लोकोत्तर दोनों जगह लाभप्रद हो, ये वेद का अर्थ सामान्य भाषा में। पहले आते हैं वेद सत्तायाम, सत्तार्थ। कहते हैं एक आया है, अनादि निधिना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। अनादि निधिना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, यानी वेद जो है वो स्वयंभू ब्रह्मा के मुख से निश्चित वाणी है, मुख से निश्चित वाणी है। ब्रह्मा ने उसको रचा नहीं, उनके मुख से अनायास वेद भगवान जो है वो प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा के मुख से निश्चित ऐसी वाणी है जिसका न आदि है न अंत है, इसलिए वो नित्य है, यानी उसमें अनित्यता नहीं है। अनित्यता का मतलब हो गया कि जिसकी समाप्ति हो सकती है, जो समाप्त हो सकता है, वो अनित्य नहीं है, नित्य। तो ब्रह्मा भी वेदवाणी के निर्माता नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं वेद भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकट हुए और उनके मुख से निश्चित हो गए, उन्हें प्रेरित किया कि आपके मुख से मैं निश्चित हूं। तो पहली बार वेद भगवान जो है वो ब्रह्मा के मुख से निश्चित हुए। तो इस तरह से उनके मुख से निश्चित होकर के, ब्रह्मा के मुख से निश्चित होकर के इस संसार में, इस ब्रह्मांड में वेद भगवान प्रकट हुए। दूसरा, इनको कहते हैं कि यथोपदिष्ट उपसर्ग प्रदान के कारण से, यथोपदिष्ट उपसर्ग प्रदान के कारण से उत्सृष्टा, यानी वेदों की सत्ता जो है वो त्रिकाला बाधित है, वो किसी काल के बंधन में नहीं है। काल इसको किसी बंधन में नहीं बांध सकता, त्रिकाला बाधित है। बहुत लोग ऐसा तर्क करते हैं कि कोई वाणी लोक में है तो वो त्रिकाला बाधित कैसे होगी। अगर मान लिया जाए अभी हमने बोला, मैं बोल रहा हूं, तो बोलते ही वो तो वाणी खत्म हो गई, तो त्रिकाला बाधित कैसे हुई। तो कहते हैं जागृत अवस्था में ही वाणी का जो है व्यापार है वो प्रत्यक्ष दृष्ट होता है। जागृत अवस्था में स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था जो है, उन तीनों अवस्थाओं में वाणी की कथमपि संभावना नहीं की जा सकती। यानी स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में और तुरीय अवस्था में वाणी के व्यापार की, वाणी के निकलने की कथमपि संभावना नहीं की जा सकती। लेकिन कहते हैं कि आस्तिकों के भगवान जो हैं वो शयन काल में भी वाणी का अवरोध नहीं करते। यानी आस्तिकों के कथित भगवान के भी शयन काल में वाणी का अवरोध जो है वो युक्ति संगत नहीं है, इसलिए उसको अनवरुद्ध सत्ता संपन्न कहते हैं। कहते हैं कि जो भी दृष्टांत संसार में सर्वांश में परिगृहित नहीं हुआ करता, यानी उपमाएं एक सीमा तक जो है वो उपमेय वस्तु के गुण दोषों की परिचायक हुआ करती है। अगर हम मुख को चंद्र के समान कहते हैं, तो चंद्रगत जो आह्लादकता, जो शीतलता, जो गुण है वो हम मुख में आरोप करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वेद को भगवान की वाणी कहने का तात्पर्य ये है कि यावत शब्द व्यवहार जो है एकमात्र वाणी निस्यूत शब्द राशि है, क्योंकि वह अपरुषेय है, अतः किसी पुरुष विशेष की वाणी से उसका संबंध नहीं है। किसी पुरुष के द्वारा
निश्चित या रचित नहीं है। इसलिए आपाततः वेद भगवान जो हैं वो अपने वैभव के साथ हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो अन्यत्र वेद को भगवान की वाणी न करके उसे भगवान का निश्वास भी कहा गया है कहीं कहीं। जैसे अश्य बृहदारण्यकोपनिषद में आया है कि अश्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो धर्वांगिरशः या अथवा यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। सायण भाष्य में मंगलाचरण। यानी इस महाभूत भगवान जो हैं, भगवान नारायण जो हैं, उनके श्वास से ही ये ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद इत्यादि प्रकट हुए। कहीं कहा कि वेद जिस भगवान के निश्वासोच्छ्वास हैं वह प्रभु जो हैं वंदनीय हैं। तो कहीं वेदों को भगवान का निश्वास कहा गया है। तो निश्वास कहने का तात्पर्य यह है कि श्वास प्रयत्न साध्य वस्तु नहीं, श्वास प्रयत्न साध्य वस्तु नहीं अपितु निसर्ग जन्य है, यानी अपने आप होने वाली चीज है, उसके लिए प्रयास नहीं करता। जागृत स्वप्न सुसुप्त और तुरीय अवस्था में भी यह जीवन मुख विद्यमान रहता है। तो भी श्वास लेते जागे हैं तो भी श्वास लेते हैं। तो भगवान के श्वास रूप हैं। इसलिए यह सुप्रसिद्ध है कि कोई भी वेद कोई भी कृत्रिम वस्तु, वेद कोई कृत्रिम वस्तु नहीं अपितु भगवान का जो है एक सहज व्यापार है, सहज कार्य है। और ये संसार जो है वो विनाशील है, परंतु वेद की सत्ता जो है वो अबाध रूप से अक्षुण्ण बनी रहती है। और वो फिर भगवान के हृदय में जब प्रलय काल होता है तो प्रलय काल में भगवान के हृदय में वो समा जाती है। दूसरा है विज्ञाने, यानी वेद जो है वो ज्ञान राशि है। यानी वेद लौकिक ज्ञान की अक्षय निधि तो है ही, साथ ही वो अलौकिक ज्ञान की भी अक्षय निधि है। तो वेद जहां प्रत्यक्ष अनुमान उपमान की सीमा पर्यंत सीमित लौकिक ज्ञान की अक्षय निधि है, वहीं प्रत्यक्ष अनुमान उपमानादि से सर्वथा अज्ञेय, सर्वदा अज्ञेय, अतीन्द्रिय, अवांग मनसो गोचर जो लोकोत्तर ज्ञान का एकमात्र कारण है, एकमात्र आधार है। यानी लौकिक ज्ञान वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। वो वर्णन जो है वो प्रत्यक्षानुवाद मात्र है। और कुछ लोग कहते हैं कि अग्निर्हिमस्य भेषजम, यह बात वेद के बिना भी वज्रमुख का स्वानुभव से जानते हैं। एक आता है कि वेद में ऐसी छिछली बातें क्यों की जाती है, लेकिन आक्षेपता जो है उनको मालूम होना चाहिए कि वेद का यह जो प्रत्यक्षानुवाद है वह भी उस कोटि का साहित्य है जो कि आज के कथित भौतिक विज्ञानवादियों के पराकाष्ठा का कारण है। जैसे कहते हैं कि अग्निर्हिमस्य भेषजम, इसका अर्थ है कि अग्नि शीत की औषधि है, यानी आग तापने से जाड़ा खत्म हो जाता है, पाला दूर होता है। ठंड में हम आग तापते हैं, वेद में आया अग्निर्हिमस्य भेषजम, आग जो है वो ठंड की औषधि है। हिमस्य भेषजम,
क्षमा करें। तो अगर हम आग तापते हैं तो हमारा ठंडापन तो दूर होता ही है। तो वेद में के इन शब्दों में भी तो एक प्रकार से ज्ञान ही है, लौकिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। हिमालयी प्रदेशों में जो है वो जड़ी बूटियां जो उत्पन्न होती हैं वो बड़ी गर्म होती हैं, जैसे शिलाजीत है, केसर है, संजीवनी कस्तूरी है। तो बर्फ बनाने का नुस्खा भी जो है वो क्या है? आग ही। यानी कहते हैं कि इतनी कुछ डिग्री पर उष्णता देने के बाद तरल राशि जो है बर्फ रूप में घनीभाव को प्राप्त हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य कि वर्तमान में भौतिक जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान भी वर्षों के अनुसंधान के उपरांत इस जगह पर पहुंचा है कि इस तरह से बर्फ बनता है, इस तरह से जाकर के ये कार्य होता है। तो हम कहने का तात्पर्य कि वर्तमान भौतिक विज्ञानवादी भी जो वर्षों के अनुसंधान के उपरांत एक मुद्दत के बाद वेद के इस उपर्युक्त मंत्रांश द्वारा प्रतिपादित जो है हिम विज्ञान को समझ पाया। इसी तरह से वेद विज्ञान अश्वत्थ विज्ञान में शंख ध्वनि से कहते हैं कीटाणु नाश होते हैं। ये हमारे बंगाल में एक साइंटिस्ट हुए थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने प्रतिपादित किया था कि शंख ध्वनि से जो है वो कीटाणु नाश होते हैं, वो कीटाणु दूर होते हैं, विषाणु दूर होते हैं। अश्वत्थ विज्ञान यानी जहां पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ लगाया नहीं जाता, कोई नहीं लगाता, आप लगा भी नहीं सकते। आप उसके बीज लीजिए, शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पीपल का पेड़ कैसे लगता है। पीपल का पेड़ का बीज आप लेकर के नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा वो। कहते हैं कि पीपल के बीज को कौवा खा जाता है। थोड़ा हास्यास्पद भी है, मैंने परीक्षण नहीं किया, लेकिन ऐसी सच्चाई है कि पीपल के बीज को कौवा खाता है, और कौवा जब विष्टा करता है, जहां विष्टा करता है वहां पीपल का वृक्ष लग जाता है। आप कितनों भी पीपल का वृक्ष ला करके लगाइए, पीपल का वृक्ष नहीं लगेगा। पीसी रमन ने अश्वत्थ विज्ञान पर बहुत कुछ रिसर्च करके बताया था कि उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे अनुसंधान ये वेदों में प्रतिपादित है, वेदों में प्रतिपादित है। अश्वत्थ को लगाने की बात होती है, अश्वत्थ को, ऐसी चर्चाएं हैं, ज्यादा अब उस पर नहीं बोल पाएंगे, कभी मौका लगेगा तो वेदों में विज्ञान पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद हम उस पर उस चीज को समझ पाए कि वेद जो है वो ज्ञान राशि के भी भंडार हैं, ज्ञान राशि। तो इस तरह से हिमवतः प्रस्रवंती हृद्रोग भेषजम इत्यादि जो प्रतिपादित है कि गंगाजल के बारे में कहा जाता है हिमवतः प्रस्रवंती हृद्रोग भेषजम। गंगाजल जो है वो हृदय रोगों की अचूक औषधि होती है, वेद कहता है।
अभी इस विषय पर रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी लैब्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि यह वास्तव में वो हृदय रोग का औषधि हो सकता है या होगा, या उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो हृदय रोग को दूर कर सकते हैं। वेद तो कहता है। वेदों में स्पर्श विज्ञान की भी बातें हैं जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि विज्ञाने अगर कह रहे हैं तो वेद जो है वो ज्ञान राशि का भंडार भी है और ज्ञान का अपूर्व, लौकिक और अलौकिक दोनों ज्ञान राशि का भंडार है। अब देखिए, जैसे कहते हैं अग्नि सोमात्मकम जगत, एक वेद में आया है, अग्नि सोमात्मकम जगत, वेद में घोषणा है। आज भी इस वाक्य पर लोग, साइंटिस्ट भी और बहुत सारे वैदिक भी रिसर्च कर रहे हैं। कहते हैं विज्ञान की चरम सीमा परमाणु विज्ञान, और लेकिन वो विज्ञान की इतनी नहीं है। अर्थ कहते हैं नाइट्रोजन और प्रोटॉन नामक परमाणु जो है वो विश्लिष्ट अंतिम दोनों अंश वेदोक्त अग्नि और सोम तत्व के ही स्थूलतम प्रतिनिधि है। अग्नि तत्व नाइट्रोजन और प्रोटॉन जो है वो सोम तत्व के प्रतिनिधि। तो जिस तत्वांश को अंतिम समझकर आज का भौतिक विज्ञानवादी जो है अनिर्वचनीय शक्ति पुंज यानी एनर्जी कहने पर विवश है, तो उससे संश्लिष्ट जो अपर अंश है वह जो अक्षेद्य अस्तित्वशाली आवरण बनाता है, वास्तव में वे दोनों अग्नि और सोम के ही स्थूलतम अत्यणु हैं, यानी छोटे अणु हैं, यानी परमाणु विज्ञान का चरम बिंदु नहीं, प्रवेश मात्र। इसी तरह से अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, इन सब पर भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारा रिसर्च हो सकता है। भगवान मनु एक जगह कहते हैं अपने मनुस्मृति में कि प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, यानी प्रत्यक्षानुमान और उपमान आदि साधनों द्वारा जो उपाय नहीं जाना जा सके वो वेद के द्वारा ही जाना जा सकती, यही वेद का वेदत्व है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, मन और स्वप्न और सुषुप्ति क्या है, अनुभूतियां क्या हैं, जीवन मरण क्या है, मृत्यु पश्चात क्या होता है, ये प्रश्न जो है मानव हमेशा सुलझाने की कोशिश करता रहा है, करता रहेगा आगे भी। तो हो सकता है कि अनुसंधानात्मक क्षण की या अर्धविकसित किंवा मस्तिष्क का धमनी फट जाने से मृत्यु का ग्रास हो गया है कोई, है ना। तो इसलिए से अनुभवी तत्वदर्शियों ने खुली घोषणा की कि अतीन्द्रिया से ये भावा नौ तांस तर्के न योजित, यानी इंद्रियातीत जो भाव है, जैसे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, मृत्यु पश्चात क्या होता है, जाकर के जीवन मरण क्या है, इसको मनुष्य जब जबरदस्ती या तर्क के द्वारा सुलझाने की कोशिश करता है तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनकी मस्तिष्क की धमनी फट जाने की संभावना है, मस्तिष्क की धमनी फट जाएगी, वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा अतीन्द्रियाश्च ये भावा न तांस तर्केण योजयेत, यानी इंद्रियातीत भावों को तर्क से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इंद्रियातीत भाव यही तात्पर्य ये कि जिन लोकोत्तर परोक्ष विषय हैं वो मानव बुद्धि बेवजह तर्क के द्वारा नहीं जान सकता, उन विषयों के परिज्ञान के लिए एकमात्र वेद हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए महाभाष्यकार भी कहते हैं
के शब्द प्रमाणिका वयम, यानी हम वेद प्रमाण को ही सर्वोपरि मानते हैं। कहते हैं ना, धर्मे वेदाः प्रमाणम, धर्म में वेद प्रमाण, शब्द प्रमाणिका वयम, भाष्यकार। तो इस तरह से विज्ञाने धातु से निष्पन्न होने वाला जो शब्द वेद है वो लौकिक और अलौकिक दोनों ज्ञानों की अपार राशि है। दूसरा आता है, तीसरा जो शब्द आ रहा है वो है विद विचारणे। वेद वेद शब्द का अन्यतम अर्थ जो है वो विचार भी है। जी हाँ आनंद कुमार, आपने सही कहा। मैं बाद में उस पर आऊंगा, अभी मैं वेद के अर्थ पर विचार कर रहा हूं। तो वेद शब्द का अन्यतम अर्थ विचार भी है, और उस अनुसार लौकिक और पारलौकिक कोई भी अन्य बेजोड़ विचार जो है संभव नहीं हो सकता जो कि वेद में प्रथमतः न किया गया हो। ये और बात है कि आज जो है बहुत सारे सिद्धांत ओझल हो चुके हैं, बहुत सारे ग्रंथ खत्म हो चुके हैं, बहुत सारा माथापच्ची करना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ को वहां जोड़ना पड़ता है, वहां को वहां जोड़ना पड़ता है, मिलती बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। लेकिन वेद जो है वो विचार का भी एक साधन है। हमारे जो मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों का भी एक प्रकार का साधन है। उसके बाद है विदुरी लाभे, यानी समस्त लौकिक लाभों का संग्राहक जो है वो भी वेद है। संपूर्ण निश्रेयस का भी प्रदायक वेद है। वेद धर्म का प्रतिपादक है, इस कारण से उभयविध लाभों का जनक, यानी धर्म और अर्थ दोनों का जनक भी है। वेदाज्ञाओं का पालन जो करता है या वेदाज्ञाओं के अनुसार जो चलता है उसका योगक्षेम जो है वो सर्वविध रूप से निष्पन्न होता है। तो इस तरह से विदलरी लाभे धातु से निष्पन्न वेद शब्द अपने मूल धात्वत्व के अनुसार ऐहिक और आमुष्मिक दोनों लाभों का सर्वोपरि जनक है। यानी त्रिकाला बाधित सत्ता संपन्न भी है, ये परोक्ष ज्ञान का निधान भी है, सर्वविध विचारों का भंडारक है, और लौकिक और पारलौकिक लाभों का जो जनक है, जिसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञान भरे हुए हैं, इसको हम वेद कहते हैं। तो अब आते हैं वेद के बारे में कि वेद हैं कितने। वेद को तो सभी लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहीं कहीं वेदत्रयी की बात ये आती है, ऋग्यजु साम। कहते हैं पहले वेद एक ही था, फिर वेद व्यास ने कृष्ण द्वैपायन, वेद ऐसे जाने कि 28 व्यास हुए हैं, 28 कल्प हुए, 28 व्यास हुए, और 28वें व्यास जो हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, पराशर पुत्र। उन्होंने अंत में वेदों के 4 विभाग किए, और उन चारों विभागों को करके अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को पढ़ाया। पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया, और अथर्ववेद
सुमंतों को पढ़ाया। ऋग यजुः साम जो आता है, कहीं कहीं वेदत्रयी की चर्चा आती है, कहते हैं कि वेदत्रयी है और चौथे वेद यानी अथर्ववेद की कहीं चर्चा नहीं है, वेदत्रयी फिर क्यों कहा अथर्ववेद? तो इसके पीछे कारण ये है कि वेदत्रयी का मतलब ये नहीं कि तीन ही वेद हैं, ऋग यजुः साम। ऋग यजुः साम का मतलब है ज्ञान, उपासना और कर्म। ऋग जो है वो ज्ञान हो गया, शाम जो है वो उपासना हो गई, और कर्म जो हो गया वो यजु हो गया, और अथर्ववेद जो है वो कर्म का ही अंग है, प्रायश्चित्त, जिसमें प्रायश्चित्त बताए गए हैं और उसके आधार पर प्रायश्चित्त होता है। तो इसलिए से ऋग यजु साम भी कहने से चतुर्वेद का ही बोध होता है, और वेदत्रयी भी हम कह सकते हैं इस प्रकार से। तो इस तरह से उन्होंने चार वेदों को चार शिष्यों में पढ़ाया। तो वेद जो है वो अपौरुषेय शब्द राशि है, सामान्य हम कह सकते हैं कि ये सामान्य धर्मावच्छिन्न है। सामान्य धर्मावच्छिन्न होने के कारण से समस्त वाङ्मय को एक वेद कह सकते हैं। अतएव आर्ष ग्रंथों में बहुत एक वचन के निर्देश से भी वेद को एक ही प्रकट किया, जैसे वेदो खिलो धर्म मूलम। वेद जो है वो धर्म का मूल है, अखिल धर्म का मूल है। वेदेन रूपे व्यापिवत, कहीं कहीं द्वित्व का भी व्यवहार होता है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्, मंत्र और ब्राह्मण जो है वो वेद है। तो वेद भाग जो है मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिला करके, मंत्र भाग संहिता भाग है, ब्राह्मण भाग जो है उसका कर्म भाग कह सकते हैं, उसका एक प्रकार से व्याख्या भाग कह सकते हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कर्मकांडीय जो विषय है, या मंत्रों में जो छूट गया है या मंत्रों में जो रह गया है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया। कई कई तत्व का व्यवहार होता है, श्व भू भुव और श्व, यानी ये तीन लोक जो हैं वो भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक प्रसिद्ध हैं, और इसके अधिष्ठात्र देवता भी जो अग्नि, वायु और सूर्य क्रमशः माने जाते हैं। यानी पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु और द्यु स्थानीय देवता जो हैं वो सूर्य हैं। ये निरुक्त आदि ग्रंथों की प्रक्रिया है। इस कारण इस तरह से वेदत्रयी के अनुरोध से तत्प्रतिपादक स्तावक जो है, वेद राशि जो है वो तृत्व भावापन्न है। इसी कारण से वेदत्रयी भी बोलते हैं, जो ऋग यजुः साम बोलते हैं, वो तृत्व भावापन्न होने के कारण से। इस कारण से अनेकों स्थानों पर वेदों को तीन संख्या प्रकट किया, ते सर्वे त्रयो वेदाः सत्पर ब्राह्मण में। इसी तरह से अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती। तो वेदों में तृत्व की पुष्टि वेद संहिताओं के आदिम मंत्रों में वर्णित जो अग्नि, वायु और सूर्य देवता हैं, उन देवताओं के निर्देश को उपस्थित किया जा सकता है। ऋग्वेद शाकल संहिता में जो प्रथम सूक्त प्रारंभ होता है वो अग्निस्तावक है। वो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम्, इससे प्रारंभ होता है। शुक्ल यजुर्वेद मध्यंदिनी शाखा जो है वो वायुस्तावक है। एक है तोर्जेत्वा वायवस्था देवो, यह शुरू होता है। इसी तरह से जैमिनी शाखा का प्रारंभ जो है वो सूर्यस्तावक है। ये त्रिशप्ता पर्यंती इत्यादि मंत्र से होता है। इस तरह से लोकत्रयी में प्रधान देवों के तृत्व के कारण से वेदों का तृत्व बोध भी होता है, त्रयी भावापन्न भी मानते हैं इस तरह। लेकिन वेदों का एकत्व, द्वित्व, त्रयित्व केवल वेदों के विशेषज्ञ जो विद्वान हैं उन तक ही सीमित है। सर्वसाधारण जो है वो वेदों को चार मानते हैं, और हम पहले भी बता चुके कि
चार वेदों का तात्पर्य जो है वो चार ग्रंथ नहीं है। फिर मैं बता दूं कि चार वेद का मतलब जो है वो चार ग्रंथ नहीं है, कोई मोटी मोटी 2-2 हजार पेज की ग्रंथ नहीं है। चार वेद का मतलब ये है प्रधान जो चार विषय हैं उन चार विषयों का प्रतिपादक शब्द ब्रह्म राशि। ऐसे देखा जाए तो वेद जो है अगर ग्रंथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1131 ग्रंथ हैं वेदों के, 1131। महाभाष्य में दिया है चत्वारो वेदाः, उसको स्पष्ट करते हुए कहा एक श्वत मध्वर्यु शाखा सहस्त्रवत्मा वेदः एक विंशतिधा बाह्वृच्यम नव धाथर्वणो वेदः। महाभाष्य में पतंजलि कहते हैं कि यजुर्वेद की 101 शाखा है, सामवेद की 1000 शाखा है, ऋग्वेद की 21 शाखा है और अथर्ववेद की 9 शाखा है। कहीं कहीं 5 वेद की भी चर्चा होती है, जैसे ऋचः सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टा जगिरे शर्वे अथर्ववेद, या इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, यानी ऋग साम छंद यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी जो है इस उच्छिष्ट जगत पर शासन करने वाला यज्ञमय परमात्मा से पैदा हुआ बना है, इसलिए वो भी वेद है। या इतिहास और पुराण को भी वेदों में 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास और पुराण जो है वेदों में 5वां वेद है। इस तरह से ऐतिहासिक तथ्य और सृष्टि प्रक्रिया प्रतिपादक जो तथ्य हैं उनका एक विशिष्ट संदर्भ बना करके, संदर्भ मान करके रामायण, महाभारत और अष्टादश पुराण जो है उसके मौलिक बीज जो हैं वो वेदों में मौजूद है, और वेदों की संख्या भी जो है वो यत्र तत्र जो है वो 5 एक प्रकार से कही जाती है। कहीं कहीं आता है कि अनंता वै वेदा, वेद अनंत है, अनंता वै वेदा, वेद 4-5 नहीं है, अनंत है। यानी वेदों की तत्त दृष्टि विशेष से 1 2 3 4 5 या इसे अधिक या उतनी संख्याओं वाला कहा जा सकता है। वास्तव में अगर हम देखें तो भगवान का जो स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास रूप है उसके कारण से वेद जो है वो अनंत कहे जाने योग्य। कहीं कहीं छांदोग्य उपनिषद में एक जगह आया है सनत कुमार नारद उपाख्यान में, ऋग्वेदम भगवोध्येमी, उसमें चारों वेदों, ऋग आदि चारों वेदों, इतिहास पुराण नामक 5वां वेद, उसके अतिरिक्त पितृवेद, राशि वेद जिसमें गणित, देवद वेद, शकुन वेद, अपशकुन वेद, विधि वेद यानी ज्योतिष, काको वाक्य यानी तर्कशास्त्र, एकायन वेद नीति शास्त्र, देव वेद, ब्रह्म वेद, भूत वेद, क्षत्र वेद, नक्षत्र वेद, सर्प वेद, देव यजन वेद, देव जजन वेद, अनेकों वेद और अनेकों वेदों की घोषणा की गई। इसलिए अनंता वै वेदाः भी जो है अगर हम कहते हैं तो गलत नहीं है। दूसरा कि वेद जो है इसकी रचना कब हुई बहुत सारे लोग मानते हैं। रचना काल को लेकर के किसी और दिन पर हम टिप्पणी करेंगे।
किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा जो है वेदों को अपौरुषेय मानती है। वो किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं मानती। कहते हैं पहले भगवान जो हैं, भगवान के निश्वासोच्छ्वास रूप से वेद भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ब्रह्मा के मुख हृदय में आविर्भूत हुए, उनके हृदय में प्रकट हुए और उन्हें प्रेरित किया, तो उनके मुख से अलग अलग सूक्त निकले। बहुत जगह देखते हैं, और जो विदेशी इतिहासकार हैं उसी को देख करके, जैसे कि कहते हैं ना कि विनियोग पढ़ते हैं, विनियोग पाठ होता है तो विनियोग में बोलते हैं अस्य मंत्र से अमुक ऋषि, अमुक देवता, अमुक छंद, अमुक कार्यार्थे विनियोग। तो वो ऋषि देख करके वो ये कहते हैं कि ये अमुक, ये जो है वो अमुक ऋषि की रचना, ये वामदेव ऋषि की रचना है, ये अंगिरा ऋषि की रचना है, ये अमुक ऋषि की रचना है। लेकिन वास्तव में कहते हैं ऋषि का मतलब होता है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र को देखने वाला। अब देखा कैसे, शब्द को कैसे देखेंगे आकाश मंडल में, या सामने कैसे देखेंगे, कोई पुस्तक है नहीं। तो कहते हैं वो देखने का मतलब है उनके हृदय में आविर्भूत हुए और उन्होंने हृदय में उन्हें अनुभूत किया। उन्हें हृदय में, चूंकि वो ऋषि जो हैं वो ध्यानस्थ होते हैं और अपने हृदय में स्थित भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो उसी भगवान, जहां जिस हृदय में भगवान विराजते हैं उसी हृदय में वो प्रकट हुए और उन्होंने उन मंत्रों का दर्शन किया और देखा। इसी कारण से कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्र दृष्टा है। जिन मंत्रों को उन्होंने देखा उन मंत्रों के वे ऋषि हो गए, क्योंकि उनके मुख से इस धरती पर उसका प्राकट्य हुआ, वो उनके मुख से पहली बार निकले। इस कारण से मंत्र जो है मंत्र के वे ऋषि कहलाए। लेकिन मंत्र के रचयिता, निर्माता नहीं, आविष्कारक हम कह सकते हैं, निर्माता नहीं कह सकते। अस्तु, समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, 1 घंटा हो गया है। अगले कक्षा में जो है वो वेदार्थ निर्णय पर चर्चा करेंगे और अन्य विषयों को भी लेंगे, कोशिश करेंगे कि अन्य विषय भी हों। अगला विषय जो है वो वेदार्थ निर्णय होगा। दूसरी बात, आनंद जी ने ये एक प्रकार से बताया था, कहा था कि देवघर की शिक्षा, देवघर में शिक्षा की दशा एवं दिशा पर भी मुझे कुछ बोलना है। तो बृहस्पतिवार को मैं शाम को 7 बजे आ रहा हूँ, इस विषय पर बोलूँगा। आप लोगों की उपस्थिति की आकांक्षी हूँ और आप लोग उपस्थित होंगे। नमस्कार।